श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, संत और भगवंत, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब संत अपनी भक्ति के द्वारा क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है तो वह भगवान के तुल्य ही हो जाता है। लेकिन भगवान की रचना में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हो। ऐसा ही एक प्रसंग आज आपके सामने आ रहा है। संत चरणदास जी का ये नाम तो पहले अपनी वार्ताओं में आ चुका है। इनके दीक्षा गुरु थे सुखदेव जी, जिन्होंने महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई थी। आप कहेंगे कि चरणदास जी तो अभी कलयुग में हुए हैं, तो सुखदेव जी कहाँ आ गए? तो उन्होंने, सुखदेव जी ने इनको दीक्षा स्वप्न में दी थी। तो इससे अनुमान लगाइए कि गुरु कैसा होना चाहिए। इन्होंने सुखदेव जी को याद नहीं किया था, सुखदेव जी स्वयं आकर के इनको स्वप्न में दीक्षा दे गए। तो सांसारिक कोई भी प्राणी गुरु बनने की क्षमता तभी रख सकता है जबकि वो भगवंत की स्थिति में आ जाए, अन्यथा नहीं। तो चरणदास जी का एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। दिल्ली में दरियागंज एरिया में उनका आश्रम था। अलवर के आसपास के किसी गांव के रहने वाले थे ये, लेकिन दिल्ली को ही उन्होंने अपना स्थान चुना था। और ऐसे ठाठ बाट से रहते थे कि दिल्ली का शहंशाह भी उनके सामने कुछ नहीं था। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन मोहम्मद शाह भी चरणदास जी का खूब सम्मान करते थे और इनका सत्संग प्राप्त करने के लिए इनके पास आते रहते थे। और वहां पर मोहम्मद शाह सामान्य प्रजा के समान ही जमीन पर बैठते थे और ये चरणदास जी स्वर्ण और हीरे मोतियों से जड़ी हुई कुर्सी पर बैठते थे। एक दफा ऐसा ही समय था कि चरणदास जी ने मोहम्मद शाह को कहा कि भाई देखो, आज के 6 महीने बाद नादिर शाह दिल्ली में आएगा और खूब लूटपाट मचाएगा और आपको जेल में डाल देगा और खुद सिंहासन पर बैठ जाएगा। आपकी जो भी कुछ शक्ति है
उसको इकट्ठा करके आप इसको रोक सको तो रोक लो, लेकिन ऐसा तो होना तय है, होगा ही। और देखो, यहां आने के पहले वो काबुल में आएगा और वहां लूटपाट करेगा और काबुल से सीधा यहां आएगा। तो मोहम्मद शाह ने सर झुकाया और आ गया और सोचने लगा कि ऐसी भी कोई बात होती है क्या, मैं तो दिल्ली का बादशाह हूं और वो काबुल में पहले आएगा, इतना समय तो मिल ही जाएगा ना। तो काबुल में अपने आदमी छोड़ दिए कि भाई जैसे ही काबुल में आवे मेरे को खबर कर देना। 6 महीने के समय पूरा होते होते खबर आ गई कि काबुल में लूटपाट हो रही है। तो बादशाह घबराया, वो कुछ व्यवस्था करे सोचे, इतने में तो नादिर शाह आ गया, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया मोहम्मद शाह को, खुद सिंहासन पर बैठ गया। मोहम्मद शाह बहुत चतुर था, संतों का सत्संग भी किया था, तो वह कहलवाता है नादिर शाह को कि भाई मुझे केवल आपसे 2 मिनट का समय चाहिए, मैं कोई बहुत ही गोपनीय बात आपको अकेले को कहना चाहता हूं। नादिर शाह ने देखा कि अब ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, बोले करो पेश उसको। मोहम्मद शाह आते हैं, कहते हैं बादशाह हुक्म, मैं तो आपके स्वागत की तैयारियां कर रहा था, मुझे तो 6 महीने पहले ही पता लग गया था कि आप यहां पधारने वाले हैं, ये सिंहासन तो आपका ही है, आप विराजिए। तो नादिर शाह चौंका, बोले 6 महीने पहले पता लग गया था? भाई कैसे लग गया था? बोला यहां पर एक दरियागंज में बहुत सिद्ध संत हैं, उन्होंने मेरे को बता दिया था, बहुत चमत्कारी संत हैं। बोला अच्छा, तो बोले झूठ बोलोगे तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। बोले हाँ सही है, आप ऐसा ही कीजिए। तो मोहम्मद शाह को तो वापस जेल में डाल दिया और जासूस भेजे कि देख क्या हो, कोई दरियागंज में ऐसा संत है क्या। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ महाराज, सारे ठाट बाट उनके वर्णन कर दिए। तो नादिर शाह को गुस्सा आया, बोला हथकड़ी डाल के ले आओ यहां पर। तो गए वहां पर, हथकड़ी को लेकर के चरणदास जी के सामने पहुंचे, सर नवाया, उनका वैभव देख लिया था उन्होंने सेवकों ने। तो सेवकों ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी कि महाराज हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमें क्षमा कर देना। बोले चिंता मत करो, बोलो क्या बात है, बादशाह ने आपको याद किया है। तो बोला अच्छा। इतना कहते ही कुर्सी पर से गायब। अब तो वो घबराए सेवक बेचारे, हथकड़ी हाथ में है उनके, और सोचा कि ये हमारे देखते देखते गायब हो गए। वो नादिर शाह तो बड़ा ही गुस्सैल आदमी है, मृत्यु दंड देगा हमको, अब जो हो सो हो, क्या करें, चलें तो सही वापस उसको कह दें भाई ये स्थिति हुई हमारी, तो सारे ढूंढ लिया कहीं मिले नहीं। वहां पर गए तो मालूम पड़ा कि संत तो पहले ही यहां आ गए हैं। चरणदास जी वहां पहुंच गए, नादिर शाह के सामने प्रकट हो गए, कहो भाई कैसे याद किया मेरे को। तो बोला अच्छा आ गए। नादिर शाह कहता है भाई हमने सुना है बड़े चमत्कारी हो तुम, कोई चमत्कार दिखाओ।
बोले हमारे पास काय का चमत्कार है भाई, कोई चमत्कार नहीं हमारे पास में। नहीं नहीं नहीं, वरना जेल में डालूंगा अभी, यदि चमत्कार दिखाओ नहीं तो जेल में डालता हूं। तुम्हारी मर्जी भाई। इतना कहना था कि नादिर शाह के सिर पर टोपी एक एक फुट ऊपर उठने लगी, नीचे आने लगी, उठने लगी, नीचे आने लगी, उठने लगी, नीचे आने लगी। तो नादिर साहब को बड़ा गुस्सा आया। बोला अच्छा ये चमत्कार है क्या तेरे पास में, डाल दो इसको जेल में। चरणदास जी को जेल में डाल दिया गया, पहरा जबरदस्त बैठा दिया गया। सुबह हुई, पहरेदार देखते हैं कि जेल का कमरा खाली, वहां तो चरणदास जी हैं ही नहीं, ताला वगैरह सब कुछ सही सलामत और चरणदास जी गायब। डरते डरते आकर के कहा, जानते थे कि मृत्यु दंड है वहां, तो हर एक चीज की और कोई उपाय नहीं है, अब मरेंगे सो मरेंगे, बात तो बतानी ही पड़ेगी। आके कहा कि महाराज हम रात भर नहीं सोए हैं, जग करके पहरा दिया है, कहीं कोई खड़खड़ाहट नहीं हुई है, कोई आया है नहीं, न कोई गया है, न ताला टूटा है, ताला वैसा का वैसा है, लेकिन चरणदास जी गायब हैं। बोले अच्छा। भेजा अपने सिपाहियों को, देख क्या हो आश्रम में है क्या। सिपाही ने आके रिपोर्ट की कि हाँ महाराज आश्रम में है। पलटन भेजी, फौज भेजी, थोड़ी सी छोटी सी टुकड़ी, बोले गिरफ्तार करके ले आओ। पहुंचे बेचारे डरते डरते, क्योंकि अब तो वो सब लोग, हल्ला मच गया था कि इतने चमत्कारी, इतने चमत्कारी, इतने चमत्कारी हैं। जाके पैर पड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं चरणदास जी, अरे भाई क्या बात है, बात तो बोलो। बोले महाराज क्या करें, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, आप सारी बातें जानते भी हैं, हमें क्या पूछते हैं, बादशाह सलामत ने आपको याद किया है, अच्छी बात है भाई। ये कहते ही गायब हो गए। फिर वहां से बेचारी सारी फौज की टुकड़ी ने खूब ढूंढ लिया, कहीं मिले नहीं। वो तो वहां आ गए थे नादिर शाह के पास में। नादिर शाह के पास में आके बोलते हैं कि बोलो क्यों भाई, फिर क्यों बुलाए मेरे को। बोले अच्छा ये चमत्कार जानते हो तुम। सिपाहियों को बुलाया और महल की एक कोठड़ी में उनको बंद किया, ताला लगा दिया जबरदस्त, और अपने विश्वस्त सैनिकों को वहां पर पहरे पर बैठा दिया। रात हुई, सो गया नादिर शाह। अर्धरात्रि के समय चरणदास जी आते हैं और एक लात की मारते हैं उसको। जैसे उसके लात की पड़ी जोरदार, चौंक करके उठा। चरणदास जी कहते हैं कि पड़ा है ऐसे, रब को याद कर। वो पैर पड़ गया, माफी मांगने लगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपकी शक्ति को जाना नहीं, मुझे क्षमा कर दो, और मुझे आप आदेश देंगे वही आदेश का मैं पालन करूंगा। देखिए नादिर शाह ये कह रहा है संत चरणदास जी को, जो आप आदेश देंगे मैं उसी का पालन करूंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। तो संत क्या कहते हैं, पहली बात तो यह है कि कभी किसी संत से, फकीर से चमत्कार दिखाने के लिए मत कहना। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ। तो उसने जो सामान दिल्ली में लूटा था, वो सारा सामान लूटा हुआ लेकर के चला गया। चरणदास जी ये भी कह सकते थे कि सारा सामान यहाँ छोड़ दो, और जो तेरे पास में और सामान है वो भी छोड़ दो, ये भी कह सकते थे। लेकिन वो समझते हैं कि प्रभु की क्या लीला है, प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहते हैं। ये लूट करके सारा सामान ले जाएगा,
तो यहाँ के लोगों के पाप जो हैं वो इसके खाते में जाएंगे। यह संत की विशेषता होती है। वो गुप्त प्रभाव को जानते हैं, इसलिए वो जो प्रकट प्रभाव है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो जानते थे कि दिल्ली वासियों के पाप बहुत बढ़ गए हैं, गड़बड़ की कमाई से धन इकट्ठा किया हुआ है, यह धन इनको खराब करेगा, यह जाना ही चाहिए। इसलिए नादिर शाह को यह नहीं कहा कि सारा सामान जो कुछ तुमने लूटपाट किया वो सब यहीं छोड़ जाओ, लोगों में बांट दिया जाएगा, लेकिन नहीं, कहा कि दिल्ली से चले जाओ। तो इस प्रकार से संत जो हैं वो ये समझते हैं कि प्रभु की क्या लीला है, क्या इच्छा है, उसका क्या रहस्य है। हमको देखने में ऐसा लगे कि ये क्या हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक उन तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए हम वो सब नहीं जान सकते। और उनका हर निर्णय, हर काम जैसे प्रभु का है, वैसे ही संत का शाप भी शाप नहीं वरदान होता है। संत का क्रोध भी क्रोध नहीं, क्रोध के रूप में ही वो वरदान है। इसलिए संत और भगवंत दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार।